सो हेलो गाइस, वेलकम टू वन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर के बारे में, उनके फंडामेंटल भी चेक करने वाले हैं। साथ ही साथ एक आईपीओ के बारे में हम बताने वाले हैं जिसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था काफ़ी लोगों का। तो वो आईपीओ है टाटा टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं ये टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ है जो ओपन हो रहा है 22 नवंबर को, और इसकी आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो 24 नवंबर 2023 को है। यानी कि हमारे पास जो टाइम है वो सिर्फ 3 दिन का टाइम है, यानी 22, 23, 24 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 24 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। जो आईपीओ साइज़ है वो यहाँ पर 3042 करोड़ का एक आईपीओ साइज़ है। और जो अप्रॉक्स इक्विटी शेयर है, यानी कि जितने इक्विटी यहाँ पर कितने इक्विटी शेयर होंगे वो यहाँ पर लिखा है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है 60 करोड़ 8 लाख 50 हज़ार 278 इक्विटी शेयर होने वाले हैं इस आईपीओ के अंदर। और वही बात करें इस शेयर की फेस वैल्यू के बारे में, तो जो कि 2 रुपये यहाँ पर फेस वैल्यू इसकी रखी गई है। और यहाँ पर अगर प्राइस की बात करें, शेयर की जो प्राइस होने वाली है वो करीब होगी 475 से लेकर 500 रुपये के आसपास समथिंग एक शेयर की प्राइस होने वाली है। और वही बात करें, अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर आईपीओ लिस्टिंग, तो जो होने वाला है वो एनएससी और बीएससी पे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। अगर यहाँ पर बात करें रिटेल कोटा के बारे में, तो रिटेल यहाँ पर 35% का कोटा रहेगा रिटेल का। और क्यूआईबी कोटा जो रहेगा वो 50% का रहेगा। एनआईआई कोटा 15% का रहेगा। और वहीं पर शेयर होल्डर कोटा 10% का रहेगा। तो ये यहाँ पर जो हमारी इनकम लगने वाली है, यानी कि हमारी जो कैपिटल लगने वाली है, वो रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट होगा। एक लॉट में 30 शेयर होंगे जिसमें 15,000 रुपये लगने वाले हैं। और मैक्सिमम रिटेल कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कितनी लॉट ले सकता है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है 1,95,000 मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कि अप्लाई कर सकता है इस आईपीओ में, जिसका लॉट 13 रहेगा, जिसमें शेयर रहेंगे 390 के। बाकी इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिटेल हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो इसलिए हम रिटेल वाले देखते हैं। चलिए बात करते हैं जो आईपीओ, ये तो ओपन का आपको पता है 22 नवंबर को होगा। क्लोजिंग आपको मैंने बता दिया कि 24 नवंबर को होगा, लेकिन जब अलॉटमेंट होगा वो होगा 30 नवंबर को। आपका यहाँ पर बेसिक अलॉटमेंट 30 नवंबर को होगा, और जो आपका रिफंड आएगा वो 1 दिसंबर को होगा। यानी कि अगर आपको आईपीओ मिलता है तो वो क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में 4 दिसंबर को होगा। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है, जो आपका फ़ंड कटता है, यानी कि आपको जो बैलेंस कटेगा आपके बैंक अकाउंट से, वो कटता नहीं, वो सिर्फ ब्लॉक हो जाता है आपके अकाउंट में, तो वो अनब्लॉक होगा 1 दिसंबर को। यानी कि अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो वो 1 दिसंबर को आपके अकाउंट में वो 15,000 रुपये अनब्लॉक कर दिए जाएंगे। अगर मिल जाएगा तो आपके डीमेट अकाउंट में 4 दिसंबर को ये शेयर आ जाएंगे। आईपीओ की जो आया है टाटा टेक्नोलॉजी का, इसका शेयर आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। और जो इसकी लिस्टिंग गेन होगी, यानी कि जो लिस्ट होगा ये शेयर, ये 5 दिसंबर को लिस्ट होने वाला है सुबह 10 बजे। तो ये टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ होगा वो 5 दिसंबर को लिस्ट होने वाला है 10 बजे सुबह। अगर वही बात करें कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में देखें, तो यहाँ पर 2021, 22, 23 और 24 का 6 महीने का रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर 2021 में हुआ था 2426 करोड़ के समथिंग एक रेवेन्यू जनरेट हुआ। जो इस कंपनी ने रेवेन्यू में जो लागत लगाई है वो 2105 करोड़ की लागत लगाई है। जो प्रॉफिट हुआ है 239 करोड़ का यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। फिर क्या हुआ 2022 में कंपनी ने क्या किया, 3578 करोड़ का एक रेवेन्यू जनरेट किया। जो लागत लगी 2992 करोड़ की लागत लगी, 437 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। फिर देखेंगे 2023 में 4502 के करीब 4502 करोड़ के समथिंग रेवेन्यू जनरेट हुआ। 3706 करोड़ के समथिंग यहाँ पर क्या हुआ, लागत लगी। जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 624 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया। अब यहाँ पर जो 2024 का रिकॉर्ड रखा है हमारे पास, ये सिर्फ 6 महीने का रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 चल रहा है, तो इसका सिर्फ 6 ही महीने का हमारे पास रिकॉर्ड रखा है। तो यहाँ पर कंपनी ने अभी तक जो 2587 करोड़ के समथिंग रेवेन्यू जनरेट किया है, और लागत लगी है 2121 करोड़ के समथिंग। और जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 352 करोड़ के समथिंग प्रॉफिट कमाया है। सिर्फ ये 6 मंथ का आपके सामने ये रिकॉर्ड है, ये नीचे का। तो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जो कि कंपनी क्या कर रही है, लगातार प्रॉफिट को बढ़ाते ही जा रही है। यहाँ पर सेल्स को भी देखेंगे, रेवेन्यू भी इसका अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं बात करें
अर्निंग पर शेयर के बारे में तो 15 रुपये 38 पैसे के आसपास पर इक्विटी शेयर इसका क्या होगा, अर्निंग पर शेयर होगा। अगर पी रेशियो देखें तो अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखेंगे तो 20.87% के आसपास, नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो 73.68 पर इक्विटी शेयर के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट शेयर बात करें तो इस शेयर में हमें प्रॉफिट कितना होगा। अगर टाटा टेक्नोलॉजी में अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, अगर ये आईपीओ आपको मिल जाता है तो अभी तक का जो हमें यहाँ पर लिस्टिंग गेन जो देखने को मिला है वो 70% का देखने को मिल रहा है। तो ये लिस्टिंग गेन अभी आगे बढ़कर और भी बढ़ सकता है या फिर आगे घट भी सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो लिस्टिंग गेन दिख रहा है हमें 70% का देखने को मिला है, क्योंकि आपको जो शेयर है 500 रुपये के समथिंग ये शेयर रहेगा। इसमें 350, जब ये शेयर लिस्ट होगा तो 350 रुपये और ऐड होके इसमें, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 850 रुपये के समथिंग ये शेयर फिर लिस्टेड होगा। अगर आप 15,000 रुपये लगाते हैं तो 15,000 रुपये के छोड़कर इसमें आपको 70% का और रिटर्न देखने को मिल सकता है। यानी कि बात करें आईपीओ की जीएमपी के बारे में, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें 70% के आसपास देखने को मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो 70% के आसपास इसका ग्रे मार्केट देखने को मिल रहा है। तो ये रहेगा आईपीओ। तो ये कंपनी का आईपीओ है, टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी का आईपीओ है। इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बता दिया है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो जाके आप आईपीओ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 22 नवंबर को ओपन होने वाला है और 24 नवंबर को क्लोज होने वाला है। तो आप जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ को। अब चलते हैं कंपनी के कुछ शेयर की बात करते हैं। तो हमारी जो पहली कंपनी होगी उसका जो शेयर होगा वो होगा CDSL का। तो यहाँ पर देखिए तो वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा हुआ है। शेयर में क्या हुआ, एक तेज़ी देखने को मिली, फिर एक रिवर्सल देखने को मिला। अगर इस लो से इस हाई को अगर फिबोनाची से निकालते हैं तो ये लेवल जो आता है वो कम से कम 50 या 60% के समथिंग कुछ लेवल आता है। मैंने निकाला नहीं, लेकिन अक्रॉस मैंने बता रहा हूँ कि 50 या 60% का ये एक क्या हुआ है, रिजेक्शन हुआ है। फिर यहाँ से एक हायर हाई बनाया है। अगर देखेंगे तो ये हायर, ये देखेंगे तो लोअर लो, ये फिर हायर हाई, फिर देखेंगे हायर लो, फिर देखेंगे हायर हाई। तो ऐसे क्या हो रहा है, मार्केट चल रहा है। यहाँ से ऊपर गया, ये हायर लो बनाया और ऊपर गया, लेकिन हमें जो बाइंग करना था वो नीचे पे कहीं पर बाइंग करना। हमेशा शेयर को क्या करते हैं, या तो ब्रेकआउट पे बाइंग करते हैं या फिर क्या होता है हायर लो पे कोई प्राइस एक्शन बने तो वहाँ पर क्या करते हैं, शेयर को बाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी ये शेयर हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, जो कि 1618 के रुपये के समथिंग एक रेजिस्टेंस था। यहीं के क्या हुआ, एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है 1779 की समथिंग शेयर का प्राइस चला है। तो ये रेजिस्टेंस का अब हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट किया। एक दूसरी कैंडल रेड कैंडल ने, जो कि एक रीटेस्ट करने के बाद अब ऊपर की ओर निकलने की तैयारी बना है। तो जैसे ही क्या होता है, शेयर में हमें ये हाई क्रॉस होता हुआ दिखेगा तो ये रीटेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो शेयर में हमें काफ़ी अच्छी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 1789 रुपये के समथिंग ये शेयर का प्राइस है। जाके आप इसको स्टडी करिए, एनालिसिस करिए और देखिए इसके टारगेट कैसे निकलते हैं। मैं बता देता हूँ टारगेट कैसे निकलते हैं। इसके हाई को, इसके लो को कैलकुलेट करना, जो इसका लेवल होगा वो यहाँ से रेजिस्टेंस के आसपास रखना, तो इसके आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो मोटा मोटा अगर आपको बताएं तो यहाँ पर जो आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर 800 रुपये का टारगेट और ऐड कर लेना 1789 रुपये में, तो आपको इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं CDSL में। क्योंकि अभी ये शेयर क्या हो सकता है, अभी 800 रुपये तक का एक हाई हमें देखने को मिल सकता है, 800 रुपये तक का एक हाई और लगा सकता है। क्योंकि अगर देखें तो क्या हो रहा है, 1789 रुपये के आसपास समथिंग शेयर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम शेयर में 800 रुपये और ऐड कर देते हैं 1789 में, तो इसके जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ क्या टारगेट होने वाले हैं। तो अगर देखेंगे तो 1789 की समथिंग ये शेयर का प्राइस चल रहा है। तो इसमें अगर हम 800 रुपये और ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, 9 और ये 7 और यहाँ पर क्या होगा 15 और ये होगा 2, तो 2589 रुपये के समथिंग मोटा मोटा यहाँ पर हम रखते हैं 2570 रुपये के समथिंग हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है CDSL के शेयर में। अगर इसके कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 18,592 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का P 58 देखने को मिला है। ROC देखेंगे तो 30% के आसपास, ROE 23% के आसपास। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये है और कंपनी ने जो शेयर में हाई लगाया था 1897 रुपये का हाई लगाया। डिविडेंड ये 0.90% का पे करते हैं। बुक वैल्यू देखेंगे तो 117 रुपये के समथिंग देखने को मिला है। अगर वही बात करें इसकी क्वार्टरली 2 रिजल्ट के बारे में, जो इसके नंबर जारी हुए थे क्वार्टरली 2 के, तो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं 145 करोड़ के समथिंग इस कंपनी ने अपने नंबर जारी किए थे क्वार्टरली 2 के। अगर वही बात करें
एक मिनट, अगर वहीं सॉरी, यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिला है, रेवेन्यू तो आपको देखने को नहीं मिला। मैंने लगता है भूल गया रेवेन्यू लगाना। चलिए ठीक है, प्रॉफिट आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि रेवेन्यू भी अच्छे खासे इसके बढ़ते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ पर पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ नज़र आ ही रहा है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टरली 2 का जो नेट प्रॉफिट है, वो सितंबर क्वार्टरली 2 का जो नेट प्रॉफिट है 109 करोड़ का यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला। वहीं सेम पीरियड की बात करें क्वार्टरली 2 की, जो सितंबर 2022 का है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिला 80 करोड़ का, या यहाँ पर 80 करोड़ का। तो यहाँ पर हमें देखिए 80 करोड़ से बढ़कर 109 करोड़ हो चुका है क्वार्टरली 2 में। तो ये एक अच्छी बात है कि नेट प्रॉफिट में हमें एक अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ दिखा। अगर वही बात करें क्वार्टरली 1 के बारे में, तो यहाँ पर 74 करोड़ का प्रॉफिट था। आप देखेंगे क्वार्टरली 2 में 109 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है। अगर वही बात करें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ के बारे में, तो 10 साल में 20% का इसने सेल्स किया है, और देखेंगे तो 5 साल में 24% का, 3 साल में 37% का। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो 10 साल में 22% का, 5 साल में 22% का, 3 साल में 37% का। और वहीं स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 10 साल में कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन 5 साल में 50% का, 3 साल में 55% का, 1 साल में 46% का, जो कि काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। अगर वही बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 21% के आसपास समथिंग 10 साल में, 5 साल में देखेंगे तो 24%, 3 साल में देखेंगे 27%, और लास्ट ईयर देखेंगे तो 24% के आसपास हमें देखने को मिला है। तो ये रहेगा आपके CDSL का शेयर, जो कि मैंने इस पर डिस्कस किया है। अब दूसरा जो हमारे लिए शेयर होगा, वो होगा ISMT लिमिटेड का शेयर। यहाँ पर भी देख सकते हैं शेयर ने काफ़ी अच्छा एक हाई लगाया था, जो कि समथिंग यहाँ पर देखेंगे तो 140 रुपये के समथिंग ये शेयर ने हाई लगाया। फिर यही से देखेंगे तो लगातार कंटिन्यू एक डाउनफॉल में चला गया, जो कि ये शेयर कम से कम देखेंगे तो ये 1-2 रुपये के समथिंग ये ट्रेड करने लगा था शेयर। तो वहीं पर देखेंगे तो काफ़ी टाइम क्या हुआ, रेंज बनता रहा। अब शेयर में फिर से हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो तेज़ी किस लिए देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, फिर से अच्छा खासा सेल जनरेट कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट में जा रही है। पहले कंपनी क्या थी, माइनस में जा रही थी, एक अचानक से अच्छा खासा का प्रॉफिट बनता है, तो उसके बाद फिर शेयर में तेजी आती है। फिर क्या होता है, कंपनी फिर से घाटे में जाने लगती है, फिर शेयर गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब फिर से कंपनी एक अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो शेयर में एक हमें गिरावट देखने मिली कंटिन्यू। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बना है, जो कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलते हैं। इस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने मिला, जो कि मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। तो ये लेवल रजिस्टेंस हमारे लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ, फिर से इस हाई को क्रॉस किया। शेयर का जो प्राइस चला है 93 रुपये के आसपास इस शेयर का प्राइस चला है। तो क्या कर सकते हैं, ऊपर तक के टारगेट हम ले सकते हैं इसमें बड़ी आसानी से। 140 रुपये तक के इस शेयर में हम टारगेट ले सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, और भी अच्छे खासे इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल ब्रेकआउट तो होना ही है, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, जो कि काफ़ी अच्छा पैटर्न माना जाता है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पर बना है। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, तो ऊपर के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि 140 रुपये के, और इसके ऊपर के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर ये लेवल टूटता है तब 140 रुपये का। तो ये रहेगा आपके सामने ISMT लिमिटेड का चार्ट। अब चलिए इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। 2817 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 20 के आसपास देखने को मिला है। ROC 10% के आसपास, ROE 6% के आसपास, बुक वैल्यू 52 रुपये के आसपास, और वहीं बात करें फेस वैल्यू की 5 रुपये के आसपास। और वही बात करें कंपनी की क्या बोलते हैं सेल्स के बारे में, तो यहाँ पर देखते हैं क्वार्टरली 2 का सेल्स, जो कि 749 करोड़ का इस कंपनी का सेल जनरेट हुआ था क्वार्टरली 2 में। अगर सेम पीरियड की बात करें सितंबर 2022 में, तो यहाँ पर 709 करोड़ का हमें क्या हुआ इसमें सेल्स देखने मिला, जो कि इस बार क्वार्टरली 2 में 2023 में हमें क्या हुआ 40 करोड़ का हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आया। अगर वही बात करें क्वार्टरली 1 2023 में, तो देखेंगे जून में जो आया था, तो यहाँ पर हमें 657 करोड़ के सेल्स देखने को मिले, जो कि इस बार हमें क्वार्टरली 2 में 749 करोड़ के सेल्स देखने को मिले। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, सेल्स में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है क्वार्टरली के रिजल्ट में। अगर वही नेट प्रॉफिट की बात देखें, तो देखेंगे तो 51 करोड़ का यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है क्वार्टरली 2 में। अगर सेम पीरियड की बात करें 2022 में क्वार्टरली 2 के, तो 30 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, जो कि इस बार बढ़कर हमें 21 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर वही बात करें क्वार्टरली 1 के बारे में, तो यहाँ पर जो 2023 में क्वार्टरली 1 के रिजल्ट आए थे, तो वहाँ पर 41 करोड़ का इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट। इस बार बढ़कर हमें 10 करोड़ का एक्स्ट्रा बढ़कर हमें नज़र आ रहा है, जो कि इस बार 51 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, अपना सेल्स भी बढ़ा रही है और अपना प्रॉफिट भी बढ़ा रही है, और साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 1 रुपये 35 पैसे के आसपास, आप देखेंगे 1 रुपये 71 पैसे के आसपास हमें देखने मिली। क्या हुआ था, मैंने बताया था कंपनी क्या कर रही थी, लगातार कंटिन्यू माइनस में जा रही थी। एक बार अचानक से इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा, इसका फिर से कमज़ोर हो गया प्रॉफिट, लेकिन फिर से अब क्या कर रहा है कंपनी, अपनी प्रॉफिट को
ग्रोथ कर रहा है। तो इसी वजह से शेयर में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें यहाँ पर कंपाउंडेड शेयर ग्रोथ के बारे में, तो 10 साल में 5% का, 5 साल में 11% का और 3 साल में 25% का, जो कि आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छा कंपनी इंक्रीज कर रही है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में देखेंगे, 10 साल में 14% का, 5 साल में 19% का और 3 साल में 33% का। स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 10% का 23% का 10 साल में, 5 साल में 74% का, 3 साल में 128% का। वहीं पर देखेंगे तो 1 साल में 102% का। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन लास्ट ईयर का यहाँ पर 6% का आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर के बारे में। CDSL में मैंने प्रमोटर के बारे में बताना भूल गया, क्योंकि CDSL में कोई प्रमोटर नहीं है, इसलिए वहाँ पर मैंने कोई प्रमोटर के बारे में डिस्कस नहीं किया। अगर यहीं पर ISMT लिमिटेड की प्रमोटर देखेंगे तो यहाँ पर 74% के आसपास हमें क्या हो रहा है, प्रमोटर देखने को मिले। 74.95% के आसपास यहाँ पर प्रमोटर देखने को मिलेंगे। FI 0.10% के आसपास, DI देखेंगे 0.31% के आसपास। गवर्नमेंट यहाँ पर जरा से भी इंक्लूड नहीं, पहले यहाँ पर 0.01% के आसपास थी, लेकिन अब 0.00% के आसपास, यानी कि कुछ भी नहीं है। पब्लिक देखेंगे तो 24-24.5% के आसपास यहाँ पर इंक्रीज है। तो ये शेयर होल्डिंग करके रखे हुए हैं प्रमोटर, FIDI और पब्लिक यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा आपके सामने एक ISMT का चार्ट है। ये ISMT की कंपनी है, इसका शेयर मैंने आपके सामने डिस्कस किया, और CDSL के बारे में मैंने डिस्कस किया, और एक IPO के बारे में डिस्कस किया। इन तीनों को जाके आपको डीपली एनालिसिस करना, खुद से स्टडी करना, फिर जाके आपको किसी भी शेयर में क्या करना, इन्वेस्ट करना। मेरे कहने से कोई इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं आपका कोई विशेषज्ञ हूँ। जो भी आप यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं अपने खुद की वित्तीय जोखिम पर या फिर खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही कोई ट्रेड बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।